जो पथभ्रष्ट हो गया था वही गौतम हमारी ओर आ रहा है। अब वो हमें भी पापी बनाने आ रहा है। और हम कदापि पापी नहीं बनेंगे। पर वो तो और क्या करें? आता है तो आने दो, लेकिन कोई उसका स्वागत नहीं करेगा, ना ही कोई उसका विषय पात्र अपने हाथ में लेगा, ना ही कोई उसे पाँव धोने पानी देगा, ना ही कोई उसे सर्वोच्च आसन देगा। छोटा सा आसन बनाओ, बैठेगा और चला जाएगा। श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। विषय पत्र मुझे दीजिए। मुनिवर, ये जल लीजिए, शरीर स्वच्छ कीजिए। श्रेष्ठ मुनि गौतम, कैसे हैं आप? हमें छोड़ने के पश्चात आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? आपके मुख से तो लगता है कि आप में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ है। परिव्राजक को शरीर को तकलीफ देने का अर्थात काया क्लेश मार्ग छोड़ने के बाद मैं स्वयं विचार, चिंतन व मनन कर मनुष्य को पूर्ण सुख दिलाने हेतु नए मार्ग की खोज करने के लिए चैत्र पूर्णिमा को गया नगरी समीप निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे असनस्त हुआ। उस दौरान मैंने विचार करके मानव को पूर्ण सुखी करने का मार्ग भी ढूंढ निकाला। उस मार्ग के अनुसार अपने चित्त पर व्यायाम कर मैं खुद ठीक 4 सप्ताह बाद वैशाख पूर्णिमा को सारे दुखों से मुक्त हो गया। मेरे इस मानव दुख मुक्ति मार्ग का नाम धम्म है, जिस पर आचरण कर मैं दुख मुक्त हो गया हूँ। इस कारण चाहकर भी हम आपका विरोध न कर सके। क्या गौतम बुद्ध, आप हमें अपना धर्म बताने का काम करेंगे? अवश्य परिव्राजकों, अवश्य आओ और ध्यान देकर सुनो मेरा धर्म। मेरे धर्म का केंद्र बिंदु मानव है, अर्थात मानव के जीवन के लिए मेरा धर्म है। जन्म के पहले मानव क्या था, मरने के बाद मानव का क्या होता है, यह मेरा धर्म नहीं बताता, क्योंकि इन प्रश्नों का मानव जीवन के सुखों से संबंध नहीं है, अर्थात यह प्रश्न निरर्थक है।
दुखी होने के कारण दूर कर हर मानव दुख मुक्त अर्थात सुखी हो सकता है। अर्थात हे महामानव, क्या आप हमें मुक्ति दिला सकते हो? नहीं परिव्राजकों, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं केवल मार्गदाता हूँ। दुखों से मुक्ति का मार्ग जिसका नाम धम्म है वह मैं बता सकता हूँ। दुखों से मुक्त होने के लिए आपको स्वयं ही इस धम्म का आचरण करना होगा। जो धम्म आचरण करेगा वही सुखी होगा। तो हे ड्राइवर, क्या आप हमें धम्मदान करेंगे? अवश्य परिव्राजकों, अवश्य। तो सुनिए मेरा धम्म। मेरे धम्म के 3 मार्ग है। पहला शुद्धता का मार्ग, जिस पर पंचशीलों का आचरण कर आप शुद्ध हो सकते हैं। यह पंचशील है जीव हिंसा न करना, चोरी न करना, व्याभिचार न करना, झूठ न बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना। दूसरा मार्ग है सदाचार का मार्ग। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि से युक्त है। धम्म में तीसरा मार्ग है सद्गुणों का मार्ग, जो 10 पारमिताओं से युक्त है। यह है शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठा, करुणा एवं मैत्री। इस तरह परिव्राजकों, यह है मेरा धम्म, अर्थात सुखी होने का मार्ग। जिसे सुखी होना है उसे इस मार्ग पर चलना होगा, तो ही वह सुखी होगा। और ऐ परिव्राजकों, हर एक मानव इस पर शुरुआत में थोड़ा थोड़ा प्रयास कर अंत में पूर्ण सुखी हो सकता है। ये अद्भुत है तथागत, ये अद्भुत है। इसके पहले सारे धर्म ईश्वर को केंद्रीकृत मानते थे, पर आपका धर्म अद्भुत है क्योंकि पहली बार इंसान को केंद्र में रखा है। इसके पहले बाकी सारे पद पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग, नरक, यज्ञ, नदी, कर्म कांडों को अपना ध्येय मानते थे, पर आपका धम्म पिछला अगला जन्म न मानकर इसी जीवन में मानव को पूर्ण सुखी बनाने का मार्ग बताता है। इसलिए हे तथागत, ये धम्म अद्भुत है, महान है। क्या हम इस धम्म का अनुसरण कर आपके शिष्य तत्व से अनुग्रहित हो सकते हैं? आपका स्वागत है भिक्षु, आपका स्वागत है। आप इसे ग्रहण करें, क्योंकि मेरा धम्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित तथा सुख के लिए है। यह शुरुआत में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी तथा अंत में भी कल्याणकारी है। इसलिए ऐ भिक्षु, जाओ चारों दिशाओं में इस धम्म का प्रचार करें। जैसे तथागत की इच्छा।
राजा, हे तथागत, मेरी ओर से राजा प्रसन्नजीत का प्रणाम स्वीकार करें। भगवान राजन ये सलाह चाहते हैं कि क्या वज्जियों के छोटे से राज्य पर आक्रमण कर उसे जीता जा सकता है? कदापि नहीं प्रधान, यह संभव नहीं। वज्जियों का राज्य छोटा सा पर जब तक उनका समाज जागरूक है, जिस कारण उनके समाज का संगठन मजबूत है, तब तक राजा प्रसन्न क्या और कोई भी राजा वज्जियों का राज्य जीत नहीं सकता। क्या तथागत इसका कारण बताएंगे? हर एक घटना का कारण होता है, वैसे वज्जियों के अपराजित होने का भी कारण है। वो है कि समाज की शक्ति। वज्जियों का समाज शक्तिशाली है क्योंकि उनका समाज संगठित है, क्योंकि उनकी साप्ताहिक बैठकें होती है जिसमें वह समाज के महापुरुष एवं विशेष घटनाओं का वैसे ही समाज का इतिहास तथा वर्तमान जानते हैं, साथ में पालकों तथा युवाओं की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। वैसे ही बुजुर्गों का यथाचित सम्मान कर उनके अनुभव का समाज हित में उपयोग करते हैं। इसलिए हे आनंद, वज्जियों का समाज संगठित होने के कारण शक्तिशाली है, इसलिए वह अविचलित है। क्या आपका विजन समझ गया? अतिशीघ्र राजधानी पहुंचकर राजा प्रसन्नजीत को सत्य से अवगत कराता हूँ। हे सम्यक सम्मिलित, मैं आपके धम्मतों से अति प्रभावित हूँ। प्रचार प्रसार अभियान चलाने का मन बनाया। विशेषता मैं आपके अहिंसा तत्व से अति प्रभावित हूँ। मैं स्वयं इस तत्व पर 100% चलना चाहता हूँ। इस कारण हे धम्मधर, मैंने यहाँ सोचा है कि युद्ध में हिंसा छोड़ने के लिए मैं मेरे राज्य के सारे सैन्य निरस्त करता हूँ, जिस कारण सैन्य न होने पर युद्ध न होगा और अहिंसा तत्व का योग्य पालन होगा। फिर सारे सैन्य निरस्त करने के पश्चात मैं स्वयं भिक्खु धम्म का प्रचार प्रसार करूँगा। हे राजन, आप उन बहुत सारे लोग जो मेरे धम्म को सही रूप में नहीं समझे। वह कैसे तथागत? आप कौन है? राजा। राजा का क्या कर्तव्य होता है? प्रजा की रक्षा करना। इसके लिए आपको सैनिकों की आवश्यकता होगी। हाँ तथागत, सत्य है। सैनिकों को शस्त्रों की आवश्यकता होती है। हाँ तथागत, होती है। बाहरी शक्तियों द्वारा आक्रमण होने पर आपको भी शस्त्रों का उपयोग करना होगा। हाँ तथागत, करना होगा। युद्ध होगा तो हिंसा होगी, किंतु हे प्रसन्न, यह आवश्यक हिंसा है जिसे करने में मानव किसी पाप का भागीदार नहीं होता। इसे आवश्यक हिंसा कहते हैं। इस तरह प्रसन्न जी अपनी प्रजा की सैन्य द्वारा रक्षा कर आप धम्म का ही कार्य कर रहे हो। अतः आपको राजपट छोड़ भिक्खु बनकर सैन्य बर्खास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपके विवेचन से हे तथागत मुझे धम्म का शुद्ध रूप देखने मिला, इसलिए आभारी हूँ। और प्रसन्न जी, राज्यकर्ता का असली कर्तव्य ध्यान देकर सुनो। व्यक्तिगत धर्म लाभ के लिए प्रार्थना स्तर पर पंचांग प्रणाम करना ये देश के जनता के लिए दिखावा हो सकता है, असली कर्तव्य नहीं। अपितु राज्यकर्ता का असली कर्तव्य यही है कि वह अपने राजनीतिक शक्तियों का देश के सभी निवासियों की आवश्यकताओं पूर्ति कराने की व्यवस्था निर्माण करना, अर्थात देश के सभी लोगों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, ऐसे सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जैसे जांच एवं दवाओं की व्यवस्था करना, योग्य प्रकार के भोजन, वस्त्र तथा निवास हेतु घरों व्यवस्था करना, ऐसे सभी सुख एवं प्रगति की व्यवस्था करना, यही राज्यकर्ता का असली कर्तव्य है, अर्थात यही तथागत का धर्म है। एस धम्मो सनातन, अर्थात तथागत का धर्म ही सनातन है, तथागत का धर्म ही सनातन है, तथागत का धर्म ही सनातन है।